मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चीज़ें और सियासी घमासान देखा जा रहा है, इसी बीच एकनाथ शिंदे ने मना कर दिया है कि वो व्हीप को नहीं मानेंगे और ना ही तो उनके साथ वाले नेता जो हैं वो कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग। किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे घमासान को? देखिए, ये जो सारे का सारा है ना, इसे कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फूटना तय होना। और आज जो चल रहा है, ये आज नहीं चल रहा है, ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और जिस तरीके का सियासी घमासान और तमाशा जो चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, और खासतौर पर एमवीए, जिसको मैं पिछले 2 साल से महाविनाश वसूली अगाड़ी और 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार बोल रही हूँ, ये इनके कर्मों का फल है। एकनाथ शिंदे जी की अगर मैं बात करूँ तो ये बात बोलने में कोई परेशानी न मुझे है, और सारे लोग जानते हैं कि परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के बाद अगर शिवसेना के अंदर कोई सीनियर लीडर है तो वो एकनाथ शिंदे जी हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 2.5 साल से वो किस प्रकार से इतना अपमान सह करके इस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े थे, क्योंकि वो सच्चे शिव सैनिक है। इसलिए उनको धकेला गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको ठीक से सम्मान नहीं दिया गया। उसके बावजूद क्योंकि उनको सरकार में साथ में रहना था, अपना राजधर्म निभाना था, वो उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े रहे। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर एकनाथ शिंदे जी आज अलग क्यों हो गया। और बाय द वे, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये अब सिर्फ सरकार गिरने, सरकार टूटने, सरकार खत्म होने की बात नहीं है। उससे एक कदम आगे ये स्थिति चली गई है, जिसके अंदर अब ये हो गया है कि क्या शिवसेना से भी उद्धव ठाकरे को कहीं हाथ तो नहीं धोना पड़ रहा है। नंबर्स उनके पास नहीं है, और उद्धव ठाकरे ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार तो अब उनकी है नहीं। आया राम गया राम ये सरकार थी, ये सरकार वेंटिलेटर पर चल रही थी। आज इसके प्राण पखेरु तो उड़ी गए हैं पूरी तरीके से। एकनाथ शिंदे जी ने इनको इनकी राजनीतिक जो सच्चाई है, आईना है, वो दिखा दिया है। लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि नंबर भी मेरे पास है और शिवसेना भी मेरी है, शिवसेना आपकी नहीं है। हाँ, आप बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, लेकिन शिवसेना मेरी है। क्यों? क्योंकि आपने बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको धता बता दिया था, उस आइडियोलॉजी पर आप नहीं चले। और इसी बात से एकनाथ शिंदे जी नाराज हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि अगर आप आज भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर लौट आए, अगर आप बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी पर लौट आए, जिस चीज़ के लिए हमने शिवसेना खड़ी करी थी उस चीज़ पर चलना शुरू कर दे, तो मैं आपके साथ हूँ। कल उन्होंने यही बात बोली थी जब मिस्टर उद्धव ठाकरे ने अपने पीए को उनके पास भेजा था और 10 मिनट एकनाथ शिंदे से बात करी थी। उसके बावजूद उन्होंने बोला लेकिन ये तैयार नहीं है, ये कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, ये ना ही एनसीपी को छोड़ेंगे, इनको ये न केन प्रकारेण गद्दी चाहिए मुख्यमंत्री की। तो इसलिए अब ऑब्वियसली आपने अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी है, आप अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए, आप अपनी पार्टी को भूल गए। तो ये तो लाजमी सी बात थी कि ये होना ही था। और एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा क्यों किया, ये आपके माध्यम से मैं आज भारतवर्ष की जनता को बता देना चाहती हूँ। देखिए, जब एमएलसी के इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो फिर 11 सीट थी और 10 सीट थी और 11 कैंडिडेट थे। अब उसमें से 5 कांग्रेस के थे, 5 भारतीय जनता पार्टी के थे, और इन तीनों के जो घटक दल हैं उनके सबके 2-2 थे। अब लगातार एकनाथ शिंदे जी जब वो बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मत करो, वो अपना एमएलसी का चुनाव खुद देख लेंगे, आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मत करो। तो जब ये बात हुई तो संजय राउत ने और आदित्य ठाकरे, बताइए आदित्य ठाकरे एक छोटा सा बच्चा है एकनाथ शिंदे जी के सामने, उनके साथ उन्होंने तीखी बहस कर डाली और उनका अपमान कर डाला और उनको बोला कि नहीं, हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि नहीं, मत समर्थन करो, वो अपने आप अगर वो बना सकते हैं अपने 2 लोगों को एमएलसी तो बना लेंगे, आप क्यों कर रहे हो। पर उन्होंने बात नहीं मानी गई और वहां से ये जो चक्र है वो आरंभ हुआ। और तब एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट स्टे विद यू ऑल। और वो ऑलमोस्ट 40 विधायकों को लेकर के पहले सूरत गए और कल रात को 2:30 बजे वो वहां से गुवाहाटी चले गए। मैम, गुवाहाटी तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे, और उनकी तरफ से साफ मना भी कर दिया गया है। इस व्हीप को मानने से उन्होंने कर दिया कि कोई भी नेता 5 बजे की मीटिंग में शामिल नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष, अब मैं इस प्रश्न का आपको क्या ही जवाब दूं। देखिए, जहां तक उनके संघर्ष की बात है, अब तो संघर्ष उनके जीवन में है ही, उनके भी और उनके पुत्र के भी। वो खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, उसके साथ साथ वो अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, है ना। और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने जो बात बोली है कि मैं नहीं मानूंगा और मैं 5 बजे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने आइडियोलॉजी छोड़ दी है, आपने बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहता हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बाला साहब ठाकरे नहीं जाना चाहते थे, आपने उनके साथ बैठ करके सरकार बना दी। और उन्होंने बोला है ये बात कि पिछले 2.5 साल से इस सरकार ने सब कुछ गलत किया है। ये 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर इन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार किया है, चोरी चकारी की है, जनता के साथ गलत किया है। उन्होंने अनिल देशमुख की बात करी है एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने नवाब मलिक की बात करी और उन्होंने बोला कि हर गलत, हर अराजक चीजें वहां पर करते रहे हैं जो एक शिव सैनिक कभी नहीं करेगा। और इसीलिए उस आइडियोलॉजी को लेकर के वो बाहर जा रहे हैं। और मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, जो 2 दिन से रो रहे हैं ना ये लोग, पॉलिटिकल वेंडेटा, विपक्ष में बैठी हुई भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, किसी ने नहीं
तोड़ा है। एकनाथ शिंदे आज आपको छोड़ करके इसलिए गए हैं क्योंकि जो आपकी करनी है उसका फल वो आपको दे करके गए। अगर आपने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, उनकी बात नहीं मानी, तो उनके पास कोई और चारा बचा हुआ नहीं था। जब आपके घर की नींव खुद मजबूत नहीं है तो आप किसी दूसरे के ऊपर इतना बड़ा ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? और आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई और जिम्मेदार है? एकनाथ शिंदे आपके तो बहुत बड़े प्रहरी थे, बहुत बड़े सीनियर लीडर थे। आप सोचिए, इफ नॉट सीएम, कम से कम डिप्टी सीएम तो उनको बनाते। आपने संजय राउत को उनके आगे रख दिया। आदित्य ठाकरे और संजय राउत उनके साथ जुबान चला रहे हैं, उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या गलत बोला एकनाथ शिंदे जी ने? क्या वो अभी भी गलत बोल रहे हैं? अगर वो नाराज होकर के, रुष्ट होकर के गए हैं तो आइडियोलॉजी पर होकर के गए हैं। लेकिन इस वक्त अब तो उनको कोविड भी हो गया है। बाय द वे, उन्होंने बोल दिया कि कल से मेरा स्वास्थ्य खराब था, कोविड। ये कोविड बड़ा अजीब चीज है शरीर। मेरे को मतलब चीन ने ऐसी बीमारी दे दी है कि अगर किसी से ईडी पूछताछ करे तो भैया बोल देते हैं कोविड हो गया। किसी की सरकार गिर रही हो, नंबर ना आ रहे हो, तो थोड़ा टाइम बाय करना है तो कोविड हो जाता है। मतलब जिसको देखो उसको, बड़े नेता को अचानक से जब उनके ऊपर संकट आते हैं ना, राजनीतिक संकट, तो उनको कोविड चिमट जाता है। तो इनको भी कोविड हो गया, कह रहे हैं हमको कोविड हो गया, इसलिए हम फेसबुक के माध्यम से आह्वान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो लगातार ये सारी बातें चल रही हैं जिनके कोई मायने है नहीं। किसी ने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, अगर किया है तो उन्होंने खुद से किया है। 2.5 साल से आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार महाविनाश वसूली और 3 तिकड़ी झोल झपाटे की सरकार पर बोलती आई हूं। एक दिन भी मैं नहीं रुकी हूं। और जितनी फासिस्ट और अराजक ये सरकार रही है श्रीन, ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। और वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियत, अति की इति अवश्य होती है। वो इति आज हो गई है। इनका खेल लिटरली खत्म इनके खुद के व्यक्ति ने कर दिया है। और मैं ये जानती हूँ और बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, क्योंकि आपका, मेरा, इस देश का मान सम्मान अभिमान आदरणीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ये खुद को बुलाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा सच के साथ खड़े रहे, न्याय के साथ खड़े रहे, और ये इन्होंने उसका उल्टा किया। ये झूठ के साथ और अन्याय के साथ खड़े रहे। परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज ऊपर बहुत खुश होती होगी और एकनाथ शिंदे जी को भर भर के आशीर्वाद देती होगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मेरे पुत्र और मेरे पौत्र ने ना सही, कम से कम आज एकनाथ शिंदे, मेरे दूसरे बच्चे ने मेरी आइडियोलॉजी को रीइंस्टेट करने के लिए एक वो कदम उठाया जो अगर वो जिंदा होते, आज इस दुनिया में, भारत के अंदर होते, तो वो भी वही करते। जिस तरीके से तमाम जो समस्या है वो देखी जा रही है एमवीए सरकार के सामने, पर उसके बावजूद भी बार बार पे कहा जाता है कि हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और वहीं इन्हीं के नेता ने बगावत कर दी है। तो इसीलिए मैंने बोला है ना कि देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तमाम जो कहावतें हैं, ये इस वक्त एमवीए पर और शिवसेना पर और इन तमाम नेताओं के ऊपर एकदम खरी बैठ रही हैं। क्योंकि जब इनको सत्ता में रह करके लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए था, जब इनको सही तरीके से गवर्न करना चाहिए था, जब इनको अपने लोगों को अपने विश्वास में रखना चाहिए था, तब तो ये अहंकार में मदमस्त थे, तब तो ये किसी से बात नहीं कर रहे थे, तब तो ये किसी से कुछ पूछ नहीं रहे थे। आज ये बोल रहे हैं कि इनकी सरकार किसी और ने तोड़ दी है। एकनाथ शिंदे जी तो इनके अपने हैं, बाला साहब जी के समय से हैं, कब से इनके साथ है। आज अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया तो सोचिए कितने भारी मन से उठाया होगा। तो ये बोलना बेमाना है, गलत है, ये ठीक नहीं है। मैम, आज तो वीप भी नहीं मान रहे हैं वो बागी विधायक, और कह रहे हैं कि हम बागी नहीं हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं। ये नाम दे दिया है एकनाथ शिंदे ने। हाँ, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। जो आइडियोलॉजी मानेगा वही शिष्य होगा, उसी का शिवसेना पर हक होगा। इसीलिए तो मैंने बोला है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे जी का जो स्वास्थ्य खराब है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि सरकार तो उनको पता है, सत्ता तो मेरे हाथ से चली गई, कुर्सी तो चली गई, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने अपना राजधर्म खो दिया। आपको मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ आपके माध्यम से सब लोगों को, कि ये जो 3 तिकड़ी की सरकार बैठी हुई है ना, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इसको कोई मैंडेट नहीं दिया था महाराष्ट्र की जनता ने अपने ऊपर शासन करने का। जो प्री पोल अलायंस था, जिसमें भाजपा और शिवसेना की अलायंस थी, उसको दिया था, जिसमें 106 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 56 सीट शिवसेना की थी, उनको दिया था। लेकिन इनके मन में चोर आ गया, इनको मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए इन्होंने उस अलायंस को तोड़ करके उन लोगों के साथ चले गए जिनके साथ इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, जिनके साथ बाला साहब कभी खड़े रहना तक पसंद नहीं करते थे, बात करना तो आप छोड़ दीजिए। तो अगर आप इस तरीके का धता, इस तरीके का झूठ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, तो कभी ना कभी तो उस अति की इति तो होगी। तो आज हो गई है, अब इसमें कोई क्या ही बोल सकता है। मैम, एमएलसी हो या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, हर जगह पर बीजेपी ने एमवीए सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से देख रही हैं उस सरकार के लिए, जहां पर जो सरकार कहती थी कि अकेला फडणवीस क्या कर लेगा, आज तो महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। देखिए, ये जो होता है ना, सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है। और मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि अब इस वक्त जो है राज्यसभा में भी इनको पटकनी खानी पड़ी, एमएलसी के इलेक्शंस में भी इनको पटकनी खानी पड़ी। क्रॉस वोटिंग क्यों होती है? किसी के कहने से नहीं होती है। जब आपका घर मजबूत हो, कोई कितनी भी सेंध लगाए, पहली बात तो किसी ने सेंध नहीं लगाई, पर जब आप अपने मुखिया से परेशान हैं, जब आप अपने लोगों से त्रस्त हैं, तभी आप बाहर का रास्ता देखते हैं ना, वरना अपना घर छोड़ना किसको पसंद आता है? कोई छोड़ता है अपना घर? कोई अपना घर नहीं छोड़ता। और एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, इस वक्त जब हम लोग, मैं आपको
आपको ये इंटरव्यू दे रही हूँ उस वक्त बड़े खासे नाराज हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे और गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्री जो मिस्टर पाटिल है उनको जोर जोर से डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतने सारे विधायक तुम्हारी नाक के नीचे से चले गए, तुम्हें पता नहीं चला। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि इनका इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, इनकी पुलिस को जो काम करना चाहिए वो करती नहीं है, तो कॉर्निश बजा रही है नेताओं की, तो उनको जो काम करना है वो कहाँ से करेंगे। तो भैया आप जो करनी है वो तो अब तुमको भुगतनी पड़ेगी। और इसके आगे अब देखते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे वहाँ के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ वो हैं, इसलिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।